समुद्र की बातें सुन करके भगवान राम ने वानरों से कहा है कि अब देर किस बात की, पुल का निर्माण प्रारंभ कीजिए। जामवंत जी ने नल नील और समस्त वानरों को बुलाया है और कहा है, राम चरण पंकज उर्धर कौतुक एक भालु का पिकर धावहु मरकट बिकट बरू था आनहु बिटप गिरने के जूथा। एक खेल खेलो सभी वानर, दौड़ो पर्वत के टुकड़ों को और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके ले आओ और इसे नल नील को दो। नल नील उनको लेते हैं और समुद्र पर एक सुंदर पुल का निर्माण करते हैं। सुंदर पुल भगवान ने देखा है और कह रहे हैं कि परम रम्य उत्तम ये धरनी महिमा अमित जाय नहीं बरनी करिया संभुतापना मोरे हृदय परम कल्पना। यह धरती परम मनोहर है और यहाँ पर मैं भोलेनाथ की स्थापना करूँगा, यह मेरे मन में संकल्प उत्पन्न हुआ है। सुग्रीव ने वानरों को भेजा है कि जाओ और मुनिवर लोगों को बुला ले आओ। यहाँ पर एक बात मैं कहना जरूरी समझ रहा हूँ कि कंबन रामायण में लिखा हुआ है कि जामवंत जी गए हैं और आचार्य रावण को बुला करके लाए हैं। गोस्वामी जी द्वारा रचित रामचरितमानस में उसका कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। लिंग थापि विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा सो नर सपन्यु मोहि न भावा। शंकर विमुख भगति चह मोरे सो नार की मूढ़मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुबास। यहाँ पर गोस्वामी जी ने कुछ चीजें छोड़ी हैं कि आज मैंने पहले बताया कि आचार्य रावण को जामवंत बुला करके लाए हैं, कंबन रामायण में वर्णित है। और ये चीजें गोस्वामी जी ने लिख दी हैं। गोस्वामी जी ने क्यों लिखी हैं? असल में उत्तर भारत के लोग वैष्णव मत के अनुयायी थे और दक्षिण भारत के लोग शैव मत के अनुयायी थे। और अधिकतर शैव मत अनुयायियों और वैष्णव मत अनुयायियों में संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। उस संघर्ष की स्थिति को समाप्त करने के लिए गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को अच्छी तरीके से समाज के सामने उपस्थित किया है। जो वैष्णव मत के अनुयायी हैं वे समझ लें कि भगवान राम शिवलिंग की स्थापना करते हैं और
वहां का नाम रखते हैं रामेश्वर, राम के ईश्वर, और स्पष्ट कह रहे हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोह, मेरा द्रोह करने वाला शंकर को प्रिय नहीं हो सकता, और शंकर से द्रोह करने वाला मेरा प्रिय नहीं हो सकता। तो वैष्णव और शैव ये समझ लें कि भोलेनाथ और राम जी अलग नहीं है। भोलेनाथ राम जी को भगवान मानते हैं, और इस कार्य के द्वारा राम जी ने दिखाया है कि मैं भोलेनाथ को मानता हूँ, भोलेनाथ मेरे प्रभु हैं। और आगे लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि जय रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हैं। जय गंगा जलवानी चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाए। गंगा जल लाने के लिए किसी को भी उत्तर भारत में जाना पड़ेगा, और रामेश्वर दर्शन करने के लिए लोगों को दक्षिण भारत जाना पड़ेगा। मतलब कि उत्तर भारत का व्यक्ति आकर के गंगा जल यहाँ चढ़ाएगा, और दक्षिण भारत का व्यक्ति जाएगा उत्तर भारत में गंगा जल ला करके चढ़ाएगा। महात्मा लोग कभी कभी कह देते हैं कि बनारस से लेकर के आएगा, ऐसा नहीं लिखा हूँ, सिर्फ गंगा जल की बात कही है। गंगा जल आप बंगाल से भी ले जाकर के चढ़ा सकते हैं। और होई काम जो छल तजी से, भगति मोरी ते ही शंकर दे। मम कृत से तू जो दर्शन करी, सो बिनु श्रम भव सागर तरी। मेरे द्वारा निर्मित इस सेतु का जो लोग दर्शन करेंगे, वे बिना परिश्रम के भवसागर को पार कर जाएंगे। और जो रामेश्वर में आकर के भोलेनाथ की सेवा करेंगे, उन्हें मेरी भक्ति शंकर जी देंगे। राम जी की बातें सबको अच्छी लगती हैं, और सब लोग समुद्र पार करते हैं, और उस पार पहुंच करके भगवान ने कहा है कि भालू बंदर सब जा करके जहाँ फल वगैरह मिले खाओ, और भालू बंदर फल वगैरह तो खा ही रहे हैं, अगर कहीं राक्षस पा जा रहे हैं तो उन्हें प्रताड़ित भी कर रहे हैं। तो रावण को पता चलता है कि समुद्र पर पुल बन गया, तब व्याकुल होकर के बोल रहा है कि बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारी। सत्य तो ये निधि कंपति, उदधि पयोधि नदी। क्या सचमुच बांध लिया? मंदोदरी ने सुना है कि प्रभु समुद्र के इस पार आ गए हैं, और अपने पति को अपने महल में ले जाती है और बोल रही, नाई चरण सिरो अंचल रूपा, सुनहु बचन पिय परिहरि को पार। हे नाथ, अपने आंचल को फैला दिया है रावण के सामने, और विनम्र सुर में बोली है कि हे नाथ, क्रोध छोड़ करके मेरी बातें सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं कि नाथ भयरो की जयताही, सो बुद्धि बल सकिय जीति जाही सो। हे नाथ, दुश्मनी उसी से अच्छी है जिसे बुद्धि बल से जीता जा सके। प्योर समाज शास्त्र है। आप
किसी ऐसे बलवान से उलझ जाएंगे जिससे आपका कोई मेल नहीं है, कोई जोड़ी नहीं है। बहुत ऊंचे पद वाले से भिड़ जाएंगे, बहुत धनवान से भिड़ जाएंगे, बड़े लोगों से भिड़ जाएंगे, तो क्या होगा? आपको पीड़ा ही मिलेगी, आप उसे जीत नहीं पाएंगे। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, तुम्हारे और राम जी में कैसा अंतर है? खलु खद्योत दिन करही जैसा, जुगनू कह दिया है। जैसे जुगनू और सूर्य में, जुगनू और सूर्य में जितनी असमानता है उतनी असमानता आप में और श्री राम जी में है। और जिसने बाली को मारा, जिसने सहस्त्रबाहु को मारा, मधुकोटक को मारा, काल भी जिनसे डरता है उनसे आप बैर मत कीजिए। राम ही सौंप जान की नाई कमल पद्मात, सुत कहूँ राज समर्पि बन जाई भजिय रघुनाथ। वास्तव में सती स्त्री मिली थी, मंदोदरी सती। अपने पति का भला कैसे होगा उनको समझा रही है। जानकी जी को राम जी को सौंप दीजिए, राज्य अपने बड़े पुत्र को सौंप दीजिए और उनके चरण कमलों में क्षमा याचना करने के उपरांत आप वन को चले जाइए और राम जी का भजन करिए, इसी में कल्याण है। बहुत सी बातें कहती हैं मंदोदरी कि वे दीन दयाल हैं, वे कभी भी शरण में गए हुए को नहीं छोड़ते हैं और नीति बताती हैं। संत कहाई अस नीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन, तासु भजन कीजियता भरता, जो करता पालक संगरता। नीति कहती है कि राजा को चौथे पन में वन चले जाना चाहिए और वहां जाकर के उसका भजन करना चाहिए, जो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय गॉड का फुल फॉर्म है ये, उसका भजन करना चाहिए। और वे श्री रघुवर हैं, कौशलाधीश हैं, वे तुम पर दया करने आए हैं। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गाल, नाथ भजहु रघुनाथ अचल होई यही बात। आंखों में आंसू भर करके शरीर कांप रहा है, आंचल फैलाए हुए है और चरणों में निवेदन कर रही है कि मेरा सुहाग बच जाए। कोई भी स्त्री अपने सुहाग की रक्षा चाहती है और रावण मंदोदरी को उठा करके अपने बल का बखान करते हुए कह रहा है कि तुम व्यर्थ में डर रही हो। वरुण, कुबेर, वायु, जितने दिक्पाल हैं, देव, धनुष, नर, सब मेरे अधीन हैं, तुम काहे डर रही हो? मंदोदरी समझ जाती है कि काल के अधीन होने के कारण ये इस प्रकार बोल रहे हैं। और सभा में रावण आता है और सचिवगण कहते हैं कि बार बार आप क्यों ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या किया जाए?
कहू कवन भय करिय विचारा, नरक पिभालु आहार हमारा। मनुष्य भालू बंदर तो हमारे भोजन है। सबकी बातें सुन करके प्रहस्त हाथ जोड़ कर कहता है कि हे प्रभु, कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाते, नाथ नपूर आव यही भाते। ये सचिवगण ठकुर सुहाती बात कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। बारी नाघी एक कपियावा, ता सुचरित मन मोह सबु गावा। छुदान रही तुम्हें तब काहो, जारत नगरु कसन धरि खाओ। एक बंदर आया था समुद्र पार करके और लंका जला करके चला गया, तब तुम्हारी भूख कहाँ चली गई थी, उसे पकड़कर क्यों नहीं खा गए। प्रहस्त बहुत तार्किक बात कह रहा है।